सर, सबसे पहले ये पब्लिक जो जनता है, ये यो पायुम और आपका गाते कासेंग का लोग भी यहाँ है, तो ये जानना चाहेगा कि पहले आपका नाम और आपका डिजिग्नेशन ना। ओके, वेलकम टू सियांग बस न्यूज़। मेरा नाम मिस्टर डोगे बसल, एडिशनल डिप्टी कंजर्वेटर फॉरेस्ट। मैं पासीघाट सेंट्रल मोबाइल स्क्वाड का इंचार्ज है। तो ये हम लोग का सेकंड अटेम्प्ट है ये इसको इंस्पेक्शन करने का। लास्ट 8 जुलाई को हम लोग आए थे। उसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम था, थोड़ा सिचुएशन टेंस होने का वजह से हम लोग वापस चला गया है। फिर अभी फिर इंस्ट्रक्शन आया है वो हाई लेवल से, जैसे भी फील्ड में जाकर देखो, मैंने ग्राउंड रियलिटी क्या है वो देखने के लिए हम लोग आए हैं। तो इसमें ऐसे है, इसमें तीन तीन आपका ANR प्लांटेशन है। ANR मीन्स असिस्टेड नेचुरल रीजनरेशन। उसके लिए जंगल पर साफ करने की ज़रूरत नहीं है। जंगल के अंदर अंदर से लाइन काट के हम लोग, मैंने इसका मतलब ये है, ये लोग बड़ा होते होते फिर ये फिर बड़ा हो जाएगा ना, ANR का मतलब। तो इसमें पायुम उसमें पायुम विलेज लिखा है। पायुम विलेज में 100 हेक्टर है। 100 हेक्टर में नियम से आपका 1 हेक्टर में 300 सीडलिंग होना चाहिए। नंबर ऑफ सीडलिंग्स पर हेक्टर शुड बी 300। तो इसका मतलब 100 में अगर 100 हेक्टर है तो देयर शुड बी 30,000 सीडलिंग्स। तो आज हम लोग यहाँ फील्ड में आया, खुद हम लोग आया, सब आया, बस्ती वाला आया, सब आया। तो हम लोग फिजिकली यहाँ फील्ड में आया, क्योंकि आपका फील्ड में आकर देखना, ग्राउंड रियलिटी देखना और ऊपर से बहुत अंतर होता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ आया है देखने के लिए। आज हम लोग फिजिकली देखा है, बस्ती वाला सब है, मेरा ये सब लोग भी, आप लोग मीडिया बंधु भी सब आए हैं। तो मेरा कहना है यहाँ अभी काउंट किया है, नंबर ऑफ सीडलिंग्स आपका 56 है, बोला प्लांट किया हुआ 56। उसमें से 52 आपका मोर्टेलिटी हो गया, ड्राई हो गया, तो 4 सर्वाइव है। तो वही है अभी इसका हिसाब से हम आगे जो भी है ग्राउंड में जो देखा है हम लोग, मैं वही लिखूँगा। इसके अलावा मैं उसके आगे भी नहीं पीछे भी नहीं, एग्जैक्ट जो है मैं वही लिखूँगा, क्योंकि बहुत अच्छा हुआ। कभी कभी ऐसा होता कि मैंने ये हम लोग सही लिखेगा, या तो बस्ती वाला है आपका, ये दूसरा पार्टी वाला नहीं, ये तो रिपोर्ट बायस हुआ है, मन मानी लिखा है। तो ऐसा नहीं होगा। हमने जो देखा है सब पब्लिक सब है, आपका हियो का है, आपका पायुम का सब मौजूद है। तो उनका सबका सामने में एरिया भी काउंट किया है। एरिया जो है 0.097 हेक्टर निकला है। हम लोग का यूनिट होता है ऑलवेज हेक्टर में, नॉट इन एकड़, नॉट इन पूरा, इट इज़ ऑलवेज इन एकड़। तो आपका GPS से हम लोग ये किया है, एरिया मेजरमेंट किया है, उसमें 0.097 हेक्टर निकला है। बस इतना है मेरा तरफ से। और जो भी रिपोर्ट आया है, जो भी हम देखा है, मैं रिपोर्ट ऐसे दूंगा और बाद में आप लोग कैसे कलेक्ट कर सकता है। अभी बस्ती वालों का ग्रीवेंसेस आपस में किसका ज़मीन है क्या है वो मेरा आउटलुक नहीं है, और कितना पैसा दिया नहीं दिया मेरा देखने का नहीं है। हमको उतना ही के लिए भेजा है, एरिया कितना है, कितना सीडलिंग प्लांट किया है, वो सिर्फ देखने आओ, उतना है मेरा, और बाकी कुछ नहीं है। आपका ओनरशिप का जहाँ तक सवाल है उन लोग आपस का बात है, ये जुडिशियल मैटर है। वो बस्ती में गाँव बुरा है सेटल करने के लिए, वो हमको देखने का नहीं है। किसका एरिया कितना गिरा है, किसका नहीं गिरा है, किसका ज़मीन है नहीं है, वो हमसे मतलब नहीं है। मेरा मतलब है एरिया कितना हुआ है और कितना प्लांटेशन, कितना सीडलिंग प्लांट किया है, बस दैट्स ऑल। थैंक यू। और सर, एक क्वेश्चन, जो आप डिपार्टमेंट में जो चुनने में आया है, ये जो प्लांटेशन किया है, जो आपका जो प्लांटेशन कैंपा इशू में जो प्लांटेशन किया है, जो कैंपा का स्कीम का जरिए, तो इस एरिया को अगर 80 ईयर्स तक मैंने वो गवर्नमेंट का होगा, ये बात सही है ना गलत है? एक्चुअली टर्म्स एंड कंडीशन में जो लिखा वही होगा। हम तो मैंने तो पढ़ के नहीं देखा है टर्म्स एंड कंडीशन, और जब तक फुलफिल नहीं होगा अपन सैंक्शन भी नहीं होता। जो टर्म्स एंड कंडीशन होता है ना, जो इसको एरिया को प्लांटेशन करने के लिए टर्म्स एंड कंडीशन पूरा फुलफिल नहीं हुआ, अपन सैंक्शन भी नहीं होता है। जो मैंने पढ़ के नहीं देखा, जो लिखा वही होगा। तो मीनिंग को सर आप थोड़ा ये लोग को, पब्लिक को बताना चाहेगा। कैंपा का फुल फॉर्म होता है कॉम्पेंसेटरी एफोरेस्टेशन मॉनिटरिंग एंड प्लानिंग अथॉरिटी। ये मैंने आजकल डिपार्टमेंट में तो कैंपा का ही चर्चा है, अभी जो भी काम कैंपा में होता है इसका कैंपा में। थैंक यू सर। सर, आप ये कैंपा स्कीम का जो आप बेनिफिशरी से जो जो एरिया जो प्लांटेशन आप किया है, तो सर का कहना है कि आप प्लांटेशन
कम किया है और एरिया हेक्टर भी कम किया है, ये बात सही है ना गलत है? ये बात थैंक यू सबसे पहले सियांग बर्ड्स न्यूज़। ये बात सही भी है। और हम लोग को जो यहाँ में लेके आया था, जो डिप्टी रेंजर था जोंगकेंग, हम लोग को बोला है कि 10-20 पुली लगाने से हो जाएगा बोला है। इसलिए हम लोग इतना प्लांटेशन किया है, और जितना प्लांटेशन किया है उतना का पैसा हम लोग लिया है। एंड देन हम लोग को ये नहीं बोला है कि इतना हेक्टर इतना एरिया जगह कवर करके, ऐसा कुछ हम लोग का बेनिफिशियरी की तरफ से गवर्नमेंट के साथ में, डिपार्टमेंट के साथ में कोई हम लोग का एग्रीमेंट नहीं है। अच्छा, ये जो आप लोग सिबलिंग जो फूल ये प्लांटेशन किया है, ये आप लोग को डिपार्टमेंट दिया है ना, ना आप लोग अपना ये से किए? ये हम लोग अपना से लिया है, अपना से जंगल से ढूंढा है और अपना से डाला है। और जो अब जो कैंपा है, जो स्कीम, ये कैंपा स्कीम को लेकर ये आपका जो ओपोनेंट टीम भी है कंप्लेन कर रहा है, ये नहीं होना चाहिए, हमारा ज़मीन ले रहा है। तो इसमें एक ये है, आप एज ए बेनिफिशियरी जो एमओयू जो गवर्नमेंट से साइन किया था, उसको आप मालूम है? हम बिल्कुल साइन नहीं किया इसमें। MOU से हम बिल्कुल यहाँ में कोई साइन नहीं किया है कि हम इतना जगह दे रहे होकर हम कोई साइन नहीं किया है। तो सही नहीं किया तो आप अब तो काम को कैसे करके, अब कहाँ से ये काम को डीलिंग किया है, आप इसको पब्लिक को बताने से ठीक है? एक्चुअली ये काम तो हम डीलिंग नहीं किया है। ये डिपार्टमेंट का तरफ से कुछ प्लांटेशन है, आपको चाय पानी के लिए मिलेगा बोला है कि इतना टोटल अमाउंट भी हमको नहीं बताया, और इतना हेक्टर भी कवर करेगा ये भी नहीं बताया। तो हम जस्ट अपना पार्टिकुलर एरिया में करो बोला, इसलिए यहाँ जहाँ में जो सीडलिंग किया है ये मेरा पार्टिकुलर एरिया है, इसका नाम है राबू ग्रुप, और इसमें हम काम किया है, प्लांटेशन किया है, और उसी के पैसे हमको मिला है बस। थैंक यू सर। सर, ये कैंपा स्कीम तो बहुत अच्छा स्कीम है, तो आप लोग क्यों इसको अगेंस्ट कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं? अच्छा ठीक है, इसका बारे में हम थोड़ा बता देगा। सबसे पहले तो थैंक यू सियांग बर्ड्स, स्पोर्ट में आके ऐसे स्पोर्ट विजिट कर देना बहुत अच्छा लगा है आज का दिन में। तो ये कैंपा को हम एक्चुअली ये अच्छा स्कीम है, फिर भी हम इसको इसलिए अगेंस्ट करते हैं कि ये जो कैंपा स्कीम जो है, जहाँ में आदमी नहीं रहता है, और जहाँ दूर दूर एरिया जहाँ लकड़ी उकड़ी नहीं है, और जहाँ में आदमी का डेली यूटिलाइजेशन जो जैसे हो गया, फायरवुड हो गया, घर बनाने के लिए हो गया, और हम लोग तो आप लोग मालूम है हम लोग जूम कल्टीवेशन करते हैं, हम लोग का शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। आज यहाँ खेती कटेगा, कल उधर कटेगा, ये हम लोग का खेती है। ये जितना दिखाई दे रहा है ऊपर साइड में भी जो कैंपा का अंदर में आ रहा है, सब जगह खेती है। हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। तो इसको हम आज का दिन में इसको हम इसलिए अगेंस्ट कर रहे हैं कि मेरा खेती जा रहा है, हाँ मेरा यूज़ नहीं होने जगह कहीं में कुछ हो जाने से, कहीं में हम लोग हाँ कुछ डिपार्टमेंटली हम लोग जो है चीज़ को म्यूचुअली ये MOU सही करके, लोकेशन जियोटेक सही करके हम लोग देखने से वो बात अलग है। आज हम इसको कैंपा को हम ये जगह में कैंपा नहीं होना है बोल के इसलिए बोल रहे हैं कि ये हम लोग का डेली यूजेस जगह है, और हम खुद मालूम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग को शेड्यूल ट्राइब्स को क्या देता है। हम लोग जहाँ में बैठते हैं हम लोग को ये बोलते हैं कि वो जगह में फायरवुड आप लोग यूज़ कर सकते हैं, हम लोग का डेली यूजेस जो। उसके बाद हम लोग वही वुड से जो ट्रीज लुक है उससे हम लोग अपना बैठने जगह घर बना सकते हैं। हम लोग को ऑलरेडी परमिशन दिया हुआ है इंडियन गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन जो। तो इस चीज़ को ये कैंपा जो हम लोग को डिस्टर्ब कर, ये हम लोग को नॉलिफाई कर रहा है। आप लोग को हम ऐसे क्लियरली बता देना चाहते हैं कि ये कॉपी हम आप लोग को बाद में दे देगा। ये कॉपी जो एक एग्रीमेंट कॉपी है, MOU बोलते हैं इसको ना, जिसमें बेनिफिशरीज और ये डिपार्टमेंट जाके इसको दोनों ये करता है, एग्रीमेंट लिखता है। इस एग्रीमेंट में ऐसे होना है कि मजिस्ट्रेट भी काउंटर साइन होना पड़ेगा, लोकल मजिस्ट्रेट, यानी हम लोग का पायुम सर्कल का एक सर्कल ऑफिसर हो गया। तो ऐसे हो के इसमें क्या लिखा है कि इसमें सब जितना हम लोग को राइट मिला है वो भी प्रोहिबिटेड हो गया, वो उसको हम लोग खुद से सरेंडर करता है कि हम ये सब काम नहीं करेगा। उसका बाद में ये यहाँ में हम लोग जहाँ में ये कैंपा का मैप है, इसमें तो हम लोग क्लियरली ये एग्रीमेंट में पढ़ने को मिल रहा है कि यहाँ में हम लोग ये पेलिंग ऑफ ट्रीज बैन है, लकड़ी हम लोग नहीं कट पाएगा। जबकि ये मेरा बस्ती सामने है, हम डेली यूजेस हम यहाँ से लेते हैं, बस्ती का सामने में हम हर चीज़ हम यहाँ से करते हैं। तो यही जगह को आज कैंपा जो रेस्ट्रिक्ट करके रखने से हम और 20-30 साल जिएगा, उसका बाद में मेरा बच्चा को भी यही करेगा, तो हम इसको कभी टॉलरेट नहीं कर सकेगा। और
दूसरा बात मेरा ये जो है, अभी आप लोग स्पोर्ट में आया है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो पहले जो एक ब्रिज मिला है, वो ब्रिज का उस तरफ से लेके वहाँ से यहाँ तक कितना किलोमीटर हो सकता है, आप लोग भी देखा है कितना मीटर हो सकता है, देखा है। और मेरा ये ADFC सर को वो भी देखा है कितना हम लोग फुट मार्च करके आए हैं, वहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा इसका ये राबोगुप है, ये राजा कालिंग का वो खेती है। इसका नेक्स्ट बाउंड्री से लेके ऊपर भी है, ये नीचे दूसरा का है, ऊपर से लेके उस साइड पूरा हम लोग का हियो बस्ती का है, जबकि हियो का जो एक भी बेनिफिशरीज नहीं है। ये दूसरा बस्ती का बेनिफिशरीज है जो इस तरफ से मैपिंग उस तरफ बनाया है। तो आप लोग भी पहले क्लियर सुनने को मिला है कि बेनिफिशरीज का कहना ये है कि उन लोग को कोई MOU नहीं है इस जगह के लिए। तो इसका आखिरकार इसका जो भी इसका रिस्पॉन्सिबल है वो हम अभी डिपार्टमेंट को ही दे रहा है। वो क्योंकि वो ऐसे टारगेट किया है कि हम लोग का जगह का आदमी जो कुछ नहीं जानता है सोच के वो यहाँ जियो टैगिंग करवा के यहाँ में काम को करवाने का बाद में वो चुपके से इतना मैपिंग बनाना, वो उसका तो बहुत इलीगल है। ये एकदम लेन ऑफ लॉ में इसको एक्शन लेना है। ये जो भी डिपार्टमेंट इसको जियो टैगिंग किया है उसका बाद में जो ये जियो टैगिंग करने के लिए स्टाफ जो यहाँ आया है, वो स्टाफ को जो भी इधर भेजा है उसको भी हम लोग नहीं छोड़ेगा। ऐसे हम लोग को बस्ती का आदमी को ऐसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। ये जो एरिया लिया है वो तो इलीगली लिया है, बिना MOU का लिया है। ये बेनिफिशरीज लोग खुद बता रहा है कि हम लोग MOU नहीं है, हम लोग को ऐसे काम करो बोला है, हो गया कर दिया। तो मेरा आज ये कहना है कि गवर्नमेंट को भी हम ये अपील है, गवर्नमेंट पैसा को ऐसे मिसयूज़ करने वाला ऑफिसर को एकदम सीरियसली एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि वो कुर्सी में बैठ के वो कुर्सी को वो खुद बदनाम कर रहा है। तो मीन्स कुर्सी तो पनिशमेंट नहीं हो सकते, इंसान को ही करना पड़ेगा। वो कुर्सी में तो इंसान ही तो बैठा है ना। तो आज का हम लोग भी एक्चुअली ज़्यादा कुछ बोलने का नहीं है, क्योंकि ये सर भी बोल दिया कि इसमें कुछ पुली भी नहीं है। एक्चुअली ये में 100 हेक्टेयर में 30,000 पुली आता है, लेकिन इसमें पहले मिला है कुछ 56 ऐसे कुछ मिला है, जिसमें सिर्फ 3-4 जिंदा है ना, सब देखा है और ये सब गिना है। तो अभी इसमें तो आधा हेक्टेयर का भी काम तो हुआ नहीं है। अभी इस चीज़ को इसको अभी यहाँ से कैंसिलेशन का वो ऑर्डर जब तक नहीं मिलेगा, वो ऑफिसर को भी हम लोग छोड़ेगा नहीं है जो ऑफिसर चीटिंग करके इसको यहाँ में हम लोग का एरिया को मैपिंग किया है। उसका बाद में जितना वो लोग हम लोग जैसे जिस काम के लिए आया है वो काम तो सब सही रहा आज का। जैसे ये सर भी अपना हिसाब से तो वेरीफाई किया है, इसका हिसाब से भी सर का हिसाब से भी ये फॉल्स है। ज़मीन भी किसी का है, काम भी हुआ नहीं है, ऐसे भी घना जंगल है। हम लोग का ये डेंस फॉरेस्ट है, हम लोग फॉरेस्ट का कोई कमी नहीं है इसमें। हम लोग ऐसे भी ये भी नहीं है कि मतलब ये ANR को अगेंस्ट ऐसे भी नहीं है। ANR ज़रूर कर सकता था, फिर भी वो जगह में करो ना जहाँ में हम यूज़ नहीं करता है। मेरा बस्ती में सामने में क्यों करेगा, ये तो मेरा खेती है, हम इसमें डेली यूज़ जो भी सामान लेता है। तो वो सर बताया पूरा बेनिफिशरीज खुद सरेंडर किया है बिना MOU का, और काम भी उन लोग का इतना तोड़ा है। ये अभी ये जगह को ये राबोगुप एरिया जो 100 हेक्टेयर आता है, ये ऑफिसर जो भी इसमें ऑफिसर इन्वॉल्वमेंट है उसको हम छोड़ेगा नहीं है, और ये जो कैंसिलेशन जो होना ही पड़ेगा। मेरा बोलना ये है। थैंक यू। और सर आप इस इशू को लेकर इस इशू को लेकर कभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को आप बात किया है, कंप्लेन या कुछ आप एप्लीकेशन सबमिट करके देखा है? हाँ, ये इस बात पे हम जो सबसे पहले ये जो कैंपा जो मेरा हियो बस्ती को ले रहा है बोल के, हियो बस्ती का एरिया जा रहा है बोल के हम जानने का बाद में, वो भी हम अपने आप से नहीं जाना है। वो लोग का ये जियो टैगिंग जो नंबर है लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड, यहाँ से हम ट्रैकिंग करने का बाद में हमको पता चला है कि हियो का पूरा एरिया जा रहा है। तो हियो का एरिया जा रहा है बोल के जानने के बाद में हमने क्या किया है कि हम बोलेंगे है RFO से मिला है, मिल के बात किया है कि वो हम मेरा आंग में धूल झोंकने के लिए कोशिश किया है। वो ये बोला है कि लोकेशन चेंज हो जाएगा, चिंता मत करो, आप लोग को विद इन टाइम में हम रिपोर्ट दे देगा।
हम मालूम है कि ये उसका बख्श का बात नहीं है, उसका हाथ में नहीं है। ये स्टेट कैंपा जो है उसका हाथ में नहीं है। वो इसको लोकेशन चेंज करेगा नहीं करेगा, वो मेरा आंख में धूल झोंक के रखने के लिए किया है। उसका बाद में वो बोला, ये भी एश्योरेंस दिया था कि वो लोकेशन श्योर चेंज हो जाएगा। लेकिन हम सबको पता है लोकेशन चेंज करना आसान नहीं है, ये और ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है बोलेगा तो। उसका बाद में हम लोग क्या किया, हम लोग का टीम जो है, हम खुद तो नहीं मिला है, डीएपओ बोले निंगचोंग से भी मिला है। तो उसका बोलना भी यही था कि ये है, हम भी नहीं जानता था ये कैसे हुआ होगा। एक्चुअली इसको आप लोग प्राइमरी लेवल में बात करने से ठीक है, ये प्राइमरी लेवल में आएगा तो हम लोग का आरएफओ ही आता है। फिर आरएफओ जो इसका बारे में हम लोग को क्लियरली कुछ नहीं दे सकने के कारण से हम क्या किया है, हम एफआईआर जो बेनिफिशियरीज से लेके ऑफिसर तक काइंग पीएस में दिया है। वो देने का बाद में वो लोग जो है हम लोग को आज तक भी ऐसे एक भी वर्ड नहीं आया है कि चलो इस ये जगह को लोकेशन को कैसे करेगा, कुछ कई जगह शिफ्ट करना है क्या क्या करना है, ऐसे कुछ भी नहीं आया। हम तो अपना तरफ से बोला है कि इसको कैंसिल करो, और कैंसिल तो करना ही पड़ेगा। अभी तक मेरा स्टैंड है कैंसिल करना पड़ेगा। ये कैंसिल नहीं होगा, इसमें किसी का जान भी जा सकता है। ऐसे माहौल है, इसमें एक आदमी का खेती नहीं जा रहा है, ही बस्ती में से एक दो आदमी का खेती नहीं जा रहा ना। इवन मेरा अपना 4 खेती है इसमें, और कोई कोई का तो 12 खेती है, 13 खेती है, 7 खेती है, 8 खेती है। उसको कैसे ऐसे फ्री में दे देगा? नॉट पॉसिबल। चेंज होना ही पड़ेगा, कैंसिल होना ही पड़ेगा राबोगुपी जो। थैंक यू। ये हो गया रेडी। ये जनता जो है आपसे जानना चाहेगा, आप एमओयू पकड़ रहा है, तो ये किस किस का बीच में साइन हुआ है? ये एमओयू को कौन कौन एग्रीमेंट साइन किया है? नहीं, एक्चुअली ये एमओयू जो है, ये जो जहाँ में अभी कैंपा को शिफ्ट करेगा बोल के हम लोग का आदमी को आपस में फाइट कराने के लिए ये जो फॉरेस्ट का काम जो चल रहा है, जैसे हम पहले बताया है, हम बेनिफिशियरीज लोग को भी बार बार बोलता है कि ये जो अभी एमओयू आप लोग को जो करा के लोकेशन चेंज कराएगा बोल रहे हैं, वो आप लोग का, हम सब का, पब्लिक का आंख में धूल झोंक के रख के आपस में हम दोनों को वो फाइट करने देगा। क्योंकि हम पता है ये चेंज नहीं होगा, राबोगुपी का नाम से ही आएगा, पैसा जो भी मेंटेनेंस आएगा। तो ये एमओयू जो मेरा हाथ में ये जो है, ये कोसिंग एरिया का है, उस साइड का है। उस साइड में जहाँ में अभी नया इसको शिफ्ट करेगा बोल के जो धूल झोंकने के लिए ट्राई कर रहे हैं वो लोग, उसका एमओयू है। इसमें ये एमओयू में देखा जाएगा तो 3 आदमी साइन किया है, तायोन ताचुंग है, उसका बाद राजा गालिंग है, और ये याजर बोदुंग है। ये तीनों को ये तीनों को जो है डिपार्टमेंट वाला बुद्धू बना रहा है कि राबोगुपी को हम लोग अपना जगह दिखाओ, उधर शिफ्ट कर देगा बोल के। उसके बाद ये एमओयू जो है काम, तो ये काम राबोगुपी का नाम से पैसा ये स्कीम वो है 2021-22 फाइनेंशियल ईयर का है, स्टेट कैंपा का। तो ये 2022 का मार्च में जो पैसा दिया है, काम अप्रैल मई में हुआ होगा, तो ये या तो चुपके हुआ होगा, वो हम लोग नहीं जानते हैं। अभी ये एमओयू को लेके वो लोग उस साइड में नदी का उस किनारे में शिफ्ट करने के लिए कर रहे हैं, जबकि वो हो ही नहीं सकता है। और हमारा बेनिफिशियरीज लोग अपना आदमी है, उसको हम बार बार बोलते हैं कि ये हम लोग को फाइट कराएगा, आप लोग वो ट्राई करेगा कि आप लोग उस तरफ ट्राई करेगा जाएगा, हम अपना खेती दिखाएगा। लेकिन भी आपका उधर भी एक जगह में कम्पैक्ट वो एरिया में आपका 100 हेक्टेयर नहीं हो सकता है, वो कभी नहीं होगा। और इसमें आपका इस बार का ये राबोगुपी का पेमेंट सिस्टम में देखेगा तो पेमेंट में ऐसे किया है, याजर बोदुंग का नाम में 33 हेक्टेयर है, और राजा गालिंग का नाम में भी 33 हेक्टेयर है। उसका बाद में तायोन ताचुंग का नाम में 34 हेक्टेयर है, जिसमें वो लोग को 2-2 लाख वो लोग को चेक जो लिख दिया, आईबी में लिख दिया बोला है। तो उसमें ऐसे है 33 हेक्टेयर, तो आप लोग अभी देख रहे हैं ये सिर्फ राजा का खेती है, और ये बाकी बाग तो उलू का खेती तो उसमें है ही नहीं, उलू का ज़मीन ही नहीं है इधर। ये तो राजा गालिंग का है, और ये राजा गालिंग का इसमें भी 1 हेक्टेयर भी नहीं है। तो हम आज ये बोल रहे हैं कि ये सब कार्रवाई अपना आदमी को लड़वाने के लिए फॉरेस्ट वाला लोग ये चाल चला रहा है। इसलिए वो लोग चाल चला रहा है कि पायुम का ये 100 हेक्टेयर में से
का अगेंस्ट में ये जो है पैसा जो 18,93,000 आया, तो उसको क्या किया है कि उसको जो बेनिफिशरीज है वो लोग को 2-2 लाख दिया, मतलब 6 लाख गया। अभी 12,93,000 जो है वो लोग का हाथ में है, कहाँ में है मालूम नहीं है। क्यों नहीं देने के बाद वो लोग का हाथ ही तो होता होगा। तो मेरा बोलना ये है कि परसेंट में अगर इसको हम कैलकुलेट किया जाएगा तो परसेंट में 32% जो बेनिफिशरीज लोग को पैसा दिया है और 68% जो पैसा कहाँ है पता नहीं है। तो इसी के लिए वो लोग ये नाटकबाजी कर रहा होगा। जो अभी हम MOU पकड़ रहे हैं उस साइड का ही है, कोचिंग का है। तो इसमें एग्रीमेंट है, वो लोग का मैप है, हम लोग आपको बाद में दे देगा, मीडिया को सबको दे देगा। और ये जो पैसा जो इसका अगेंस्ट में जितना मिसयूज़ हुआ है उसी को रिकवर करने के लिए हम लोग को अपना आदमी लोग को लोग लड़वाने के लिए ट्राई कर रहा है। अभी हम तो अपना आदमी लोग को तो हम कुछ करेगा नहीं, हम तो पुलिस वाला को तो छोड़ेगा नहीं जो है। थैंक यू।